तेल तो लगा दिया था मम्मी ने, तो अब लग रही है ये पट्टी बांध रही है गरम। कैसा लग रहा है? मधु जी तो चोट लगी है। फिर तू देखने तो आया नहीं था। क्यों कर दी? अरे वो गई थी ना बाबू साथ वो भी में। पकड़ी गई। अब कोई पकड़ी गई? नहीं, एक तो लंगड़ी और चोरी करके भाग भी नहीं पाई मैं। हमसे पता चोरी भी ढंग से नहीं हुई, पकड़े गए। आंटी कहती तोड़ लिए, और वो पता इतना सा मैंने तोड़ा था। चोरी रोड पे निकली हो, मुझे चला भी नहीं जा रहा है, बट मुझे कुछ काम था, मुझे अर्जेंट आना पड़ता, तो इस वजह से मैं आ रही थी गली। क्या कह रहा है? मैं कहाँ गया था? हाँ। तेरा पाकिस्तान गया था। सीमा है तेरे को मैंने लेने। भाईजंदी आ गया तो पाकिस्तान से। ये बोल रहा है मैं दुल्हन तो चाहिए बोले- पाकिस्तान से। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। हाय गाइस, राधे राधे सबको। आज का मधु रात ऑफिस से आ रही थी और मधु के एक बाइक वाले ने टक्कर मार के चला गया। उसका बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और उसने घर में किसी को भी नहीं बताया कि मैं ऐसे ऐसी बात हो गई है। फिर इसका भाई लेने गया, उसके भाई ने देखा, कह रहे थे चोट कैसे लग रही, कह रही ऐसे बाइक वाला मार के चला गया। और देखो अभी तक सो रही है, 9 बजने को आ रहे। देखो इतना दर्द है कि अभी तक ये सो ही रही है। मधु, ए मधु, मधु। और इसके पैर में इतनी ज़्यादा चोट लगी है, पूरा एक पैर इसका और एक साइड का पूरा सूजा हुआ है। बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है, चल भी नहीं पा रही, इतनी ज़्यादा इसकी चोट लगी हुई है। हम तो देख के सारे घबरा गए थे कि हो क्या गया इसको आज। अब बताओ, सिर्फ किसी को भी नहीं बताया घर में क्या परेशानी है और मतलब क्या हुआ है मेरे साथ, क्या नहीं हुआ, बताना चाहिए ना। कह रही थी मैं इसलिए नहीं बता रही थी आप लोग परेशान हो जाओगे। अरे जब ऐसी बात है तो बताना चाहिए ना, हम तो सोचा ड्यूटी पर है। अब बताओ, ये वहाँ पे गिरी पड़ी थी। अचानक इसके एक दोस्त का कॉल इसके पास आ गया था, तो उसके दोस्त ने फिर मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है। फिर वो फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, वो तो उसने मेरे फ़ोन पे किया तो रेसू ने उठाया। जब पता मतलब चला, जब भी नहीं पता चला, रेसू ने क्या किया, मैंने उसको पैसे दिए थे सब्जी उब्जी लाने के लिए, बेटा सब्जी ले आई हो, 500 रुपये दिए, मैं पनीर वगैरह लेके आई हो, पनीर बनाएंगे। उसने क्या किया, देखा अपनी बहन की हालत, सीधा डॉक्टर के पास ले गया और उसकी पट्टी उट्टी करा के और दवाई गोली दिला के जब घर लेके आया। और दोस्त भी। इतना तो समझदार है मेरा बेटा कि हम मतलब हमें जाने की नौबत ही नहीं पड़ी, सब दवाई ववाई सब दिला के आ गया उसको। राधे राधे सभी को। और आज के ब्लॉग से मम्मी ने स्टार्ट कर दिया ब्लॉग। मुझे मम्मी ने बाद में बताया था कि ब्लॉग बन रहा है, जो भी है काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है। ऐसा ब्लॉग मुझे डालना नहीं था, बट क्या करूँ, जब मैं अपनी सब एक एक चीज़ पल पल की खबर बताती हूँ तो ये भी मुझे बताना ज़रूरी था कि यार कल रात मेरा हो गया एक्सीडेंट। मैं वहाँ से निकल रही थी जॉब पे से, मतलब कि ना, मतलब मैं गई थी वहाँ पर विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने के लिए, कि वहाँ से शॉपिंग कर लेती। कुछ चाहिए था मुझे, वेयरिंग कपड़े वपड़े चाहिए थे और पापा के लिए कुछ चाहिए था, तो उस वजह से मैं वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ से मैं निकल रही हूँ तो वहाँ से ना एक बाइक वाला आता है। मतलब ना बहुत ज़्यादा दिल्ली साइड में ना बहुत ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और वहाँ से क्या होता है कि वो आता है बाइक वाला, वो इतनी स्पीड में बाइक उसने भगाई, इतनी स्पीड, उसने ये नहीं देखा कि मैं गिर चुकी हूँ या क्या हुआ, कुछ भी नहीं, वो जल्द ही भाग गया। ये नहीं कि उठा भी दे, उठाने को छोड़ो, रुका है नहीं, क्योंकि अगर वो रुक जाता तो पब्लिक उसको बहुत मारती। मतलब कि ना इतने गंदा मोमेंट। और इस टाइम भी मेरा पैर और पूरा राइट साइड एकदम ऐसा 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 सूजा पड़ा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। कैमरा भी मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है सपोर्ट से उससे, बट मुझे डालना था, मम्मी ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग, तो क्या ही कर सकते थे। हालत देख रहे हो। कुछ दिन पहले मैं यहाँ से गई थी और फिर मैं फिर आ गई 2 दिन बाद ही, पर क्या ही करूँ, सिचुएशन ही ऐसी थी। मम्मी मेरे से सुबह कहती है मधु आराम से जाना, कोई वो नहीं, मम्मी से बात होती है मेरी। और शाम के टाइम मम्मी को भी नहीं पता था कि ऐसी कोई चीज़ मेरे साथ हो जाएगी। एकदम धूप ना एकदम फेस पर आ रही है, बोल भी नहीं पा रही। मतलब कि ना थोड़ा सा सही होने लगती हो ना तो मेरे साथ कुछ ना। मम्मी पापा को मैंने पता है इसलिए नहीं बताया था क्योंकि ये चीज़ हो जाती है, मम्मी पापा इतने हबड़ सबड़ में आते फिर मेरे वहाँ पर,
फिर मतलब कि मेरे साथ तो हो ही गया था, मैं तो चल भी नहीं पा रही हूँ इस टाइम पे। मम्मी मुझे बाहर लाई हैं उठा के कि चलो भाई, एक चेयर वेयर मम्मी ने बाहर लगा दी थी। और मम्मी मुझे एक भी घर का काम नहीं करने दे रही है। मैं तो बोल रही थी कि मैं घर का काम कर देती हूँ, बट मम्मी ने मुझे एक भी घर का काम करने नहीं दिया है कि तुम बैठो आराम से। अभी ज़्यादा लग गई थी। मम्मी भी मालिश करके, मैं आपको दिखाती हूँ, सूजन ना मेरे पूरे पैरों पर हाथ पर आ रखी है। वहाँ के लोग ना मेरे से पूछ रहे थे, जब मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि बर्दाश्त नहीं होता ठंड में, ये चीज़ हो जाती है कि अगर अभी तुम्हारी चोट लगी ना, उस टाइम तुम्हें इतना फील नहीं होता, बट मेरे तो हो रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट ही उसने ना बाइक मेरे पैरों पे चढ़ गई थी और हैंडल मेरे हाथ पे लग गया था उस आदमी का लड़का, मुझे नहीं पता कौन था, मैंने इतना गौर भी नहीं किया, बस लग गई, मैं फैल गई। मेरा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला, इसमें मेरा मतलब कि ना ये चीज़ हुई थी बहुत ज़्यादा ना, ये सूज गया, हैंडल की वजह से हुआ है, शायद मैं गिरी हूँ इस वजह से हुआ है। तो ये हाथ और पैर दोनों सूजे पड़े हैं मेरे इस टाइम पे बहुत। मतलब लोग मेरे से पूछ रहे हैं ना कि रहते कहाँ हूँ। मतलब फिर मैंने उनको बताया कि मैं 89 सेक्टर से आती हूँ। तो 89 वहाँ से करीबन 1.5 घंटे की दूरी पे। अगला बंदा अगर मुझे घर छोड़ने भी आया तो कैसे, पेरेंट्स को बताया नहीं था मैंने। और रैंडमली मेरे फ्रेंड का कॉल आता है मेरे पास जब मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, कि कुछ बात थी तो उस वजह से आया था, तो उसको पता लगता है, तो वो मुझे लेने भी आने वाला था, पर मैंने उसको मना करा था या जो भी था कि नहीं, मैं आ जाऊँगी, अपने आप देख लूँगी, क्योंकि पेरेंट्स को बताऊँगी तो पेरेंट्स भागते भागते हड़बड़ा से आएंगे। चलो भाई, खा लूँ दवाई, सही होना है तो दवाई तो खानी पड़ेगी। देखो ये रहा, और ये वाला पूरा हाथ सूजा पड़ा है मेरा। अभी मैंने स्वेटर पहना है तो इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है, ये पूरा हाथ सूजा पड़ा, पर पैर तो। रोड पे निकली हो, मुझसे चला भी नहीं जा रहा है, बट मुझे कुछ काम था, मुझे अर्जेंट आना पड़ता है, तो इस वजह से मैं आ रही थी। गली वालों ने ना मुझसे इतना पूछा, मैं बताते बताते आगे रास्ते आ पाई हूँ बस। है दिशा? हाँ, मतलब कि हर कोई पूछ रहा है क्या हो गया, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद लोगों ने मेरा चेहरा देखा, करीबन 2 महीने के आसपास, 3 महीने के आसपास, तो इसीलिए मेरी पता है मतलब कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। और ना मैं आ रही थी यहाँ पे, अमरूद का पेड़ दिखा मेरे को, तो हम ना कुछ सोच रहे थे, कुछ चोरी वोरी करने की, अमरूद करते हैं, बस कोई देख ना ले। सामने बाइक वाला देख रहा, दिशु ले लूँ क्या? मुझे तो हाथ नहीं पहुँच रहा यार। हमसे पता चोरी भी ढंग से नहीं हुई, पकड़े गए। आंटी कहती तोड़ लिए, और वो पता इतना सा मैंने तोड़ा था चोरी करने के लिए। ओए, चोरी नहीं बोलेंगे, बाकायदा उनसे ना पूछा था हमने, बगल वाली आंटी से ना दिशु, पहले तो उसने हाँ बोल दिया, जैसी वो आंटी बाहर निकल के आ गई, एक तो मैं लंगड़ी, भाग भी नहीं पाई, तो वो कह रही नहीं तुमने नुकसान कर दिया, कोई बात नहीं, उनकी भी सही बात थी, उनकी थी प्रॉपर्टी, हमने ले रहे हैं तो वही डांटेंगी ना, वो तो कोई बात नहीं, पर हम लेके भी नहीं आए, हम दे ही दे उनको, ले लो तुम अपने अमरूद। मैं ना वहाँ पर गई थी ना, तो वहाँ पर अमरूद का पेड़ था, तो वो औरत तो थी नहीं, लड़ाकू सी तो मुझे लगी रही थी, जैसे ना उतना छोटा सा मैंने ना अमरूद उसके वहाँ से ले लिया, निकल आई, किसने तोड़ा अमरूद, वो मैंने ब्लॉग में नहीं लिया। तेरे टांग और तोड़ दे। एक तो टूटी पड़ी, एक तो नहीं, चुरा लिया मैंने, कोई बात नहीं, इतना सा मैंने करीब बर्बाद कर दिया तुमने, मैंने लो लगा लो, कहाँ लगा लोगी इसको, तो लगा लो तुम। तो कहती है नहीं नहीं, तुम पूछ रही थी, अगर पका होता तो मैं खुद ही दे देती, एक कच्चा तो दे नहीं पाई, अब पका देगी जरूर, तो मैंने उसको वहीं रख दिया, हट कुछ नहीं, इतनी बात है, चोरी भी नहीं ढंग से कर पाई मैं अमरूद की। उसमें पकड़ी गई, मतलब लेके भाग तो जाती, पर लंगड़ी थी बेचारी, मेरे चक्कर में दिशा और पिट जाती अच्छे से। ये चोर, दीदी रहन दो, पहले उसने दिखाया मेरे को कि दीदी अमरूद है लेके चले, नहीं पैसे तो मैं पता है वैसे अमरूद रखे, हमारे घर इतने बड़े बड़े अमरूद हैं, ये देख लो, तो छोटा सा अमरूद चुराने गई है, ये अमरूद बताओ कम लग रहा है इसको, वो भी पैसे की बात अलग है, चुरा के खाना पागल लड़की, इतने अमरूद हमारे घर रखे बड़े बड़े अमरूद रखे हुए, पापा लेके आए थे परसों से, लेके आए, हाँ 2-2.5 किलो लेके आए थे, बट वो उसमें मजे नहीं आए थे चुरा के खाने में, सुनना गाली अलग सुन ली मैंने। जी क्या कह रही थी?
सरकारी पेड़ हो रहा है कि ये? मन में तो आया, बोल देती मेरे यहाँ ना जामुन का पेड़ है, मैं भी ये कहने वाली थी। मेरा तो मन में तो आया पर मैं बोल नहीं सकती ना, हालत नहीं थी वैसे सही मेरी। मैं बोलती आंटी मेरे यहाँ जामुन का पेड़ है, जितना मर्जी आया ना उतना खा लेना तुम। और उसके घर दे के जरूर आऊंगी जब भी मेरा जामुन का पेड़ बड़ा हो जाएगा ना। बितवाया ब्लॉग में कह रही हूँ मैं। बंद कर मैं अभी रुक जा, बाल काटने दे पहले। चुप हो जा चल। पता है मेरे लग गई थी, और यहाँ पर के लोगों को जितने भी मेरे आसपास में रहते हैं उन लोगों को अभी पता चला है। पता नहीं, हमने तो बस एक को बताया था, पूरी कॉलोनी में फैल चुकी है ये अब पता बात। चल गई, जिसको बताया उसे बताना नहीं कुछ बात कभी भी। पूरी फैल जाएगी। पूरी फैल गई कि मधु का कल रात एक्सीडेंट हुआ था। मतलब कि ना लोग आते जा रहे देखते जा रहे मेरे को कि कितनी लग गई है। अभी एक और है जो मेरे घर बाबू आता ना काना, वो भी आ रहा है अभी देखने, उसकी मम्मी मतलब आ रही है नहीं यार पैर में चोट लग गई है ना, तो थोड़ा सा जवानी क्यों ऐसे कर रही है? पता नहीं आरिया निकल गया मुझसे। मतलब ये देख रहे हो शकल पे भी एकदम 12, हाँ 12 बज चुके हैं। मतलब क्या ही बोलूं ये बार बार मेरे पैर में टच कर रहा है जानबूझ के, जो मेरा दर्द बार बार हो रहा है। और आपको अमरूद वाली बात तो बस आई, वहां से मैं आई ये सूट डालने गई थी और कच्चा अमरूद छोटा सा तोड़ के लिया, इसने इतना डांटा इसको। नहीं डाटा डाटा नहीं था। पैर में तोड़वा मुँह लाई सड़ा सा करके। मैं हमारे घर में इतने बड़े बड़े अमरूद रखे हैं। नहीं उसमें डाटा नहीं था रे। अमरूद तोड़े की गुस्सा कर रही थी। नहीं गुस्सा भी नहीं कर रही थी, उसने बोला था कि चाहिए तो आप बोल देते, चोरी कर रहे थे। पर मेरे घर में तो चोरी करने का मजा अलग होता है, इसीलिए मैं कर रही थी। तेरे घर मतलब नहीं एचआर होकर चोरी, वाह मेरी जैसी कोई एचआर होगी? दिमाग अभी एक पैसे का नहीं आया। नहीं दिमाग तो बहुत है। बाल बढ़िया नहीं चोरी क्यों कर दी? अरे वो गई थी ना बाबू साथ वो भी में। पकड़ी गई। अब कोई पकड़ी गई। नहीं एक तो लंगड़ी और चोरी करके भाग भी नहीं पाई मैं। पकड़ ही लेते ना, तेरे को दे और दे एक टांग और तोड़ देते। फिर तो मैं आती घुटनों पे, ये नागिन की तरह रेंगते आती। देख कितनी हंसी आ रही है, यहाँ मेरे लगी उनकी हंसी। मैं चोरी करती थी ना तो पन्नी भर भर के अमरूद लाती थी। और मैं चोरी करने एक अमरूद भी ना ला पाई। मैं तो आज तक चोरी नहीं करी। 22 साल में मैंने भी आजू बाजू 1 रुपए चोरी किया था बस बचपन में, लॉलीपॉप खाने के लिए। 1 लॉलीपॉप, 2 लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। उसमें भी पकड़ा गया था। उसमें पकड़ा गया। पकड़ाया गया था मेरे को। साजिश थी साजिश। अब बहुत पिटाई लगी थी ना उसकी। किसी ने पकड़ा था? मैं पहले जैसी क्यों नहीं लग रही मम्मी? मैं इतनी बीमार क्यों लग रही हूँ? देख रहे हो आंखें, या मेरे मुंह पे भी सूजन आ गई है। तू बेटी ऐसी है। पता है मेरे को किसी ने पकड़ाया था, किसी ने। ये मेरे तरफ इशारा कर रहा है। कैसे हो? अब देखो इज्जत से बात कर रही है, जैसे ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गई ना, कैसे वैसे कह रही फूटो राम क्या बोल राम नहीं, मेरे पांडुराम कैसे फूट गए ये बताओ। बाइक वाले ने फोड़ दिया पांडुराम को। लो मैं आपके लिए लेकर आई। देखा ये गिफ्ट देने आई है मेरे को। हाँ ये तो गए दांत टूट जाते मेरे। कैसे? कपड़े पे तो चढ़ के उतरना आता नहीं है, वहां टंगी हुई हूँ। अभी आंटी आई मेरी हालत देख के गई और सब कुछ। और बच्चे ही मेरे पढ़ रहे हैं, आज मैं नहीं पढ़ा रही उन्हें। मुझे एक का इंतज़ार है काना, और वो काना अभी तक सुबह से वेट करते करते नहीं आया है मेरे पास में। शायद अब आए तो पक्का अपना ब्लॉग में उसको लूँगी। उसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने उसको देखा नहीं है। आती भी हूँ चली जाती हूँ, देखती नहीं हूँ। 2-3 महीने हो चुके हैं उसको नहीं देखे हुए। तो मेरा बहुत मन है कि मैं काना से मिलूँ। और अभी काना की ही फैमिली आई थी मुझे देखने के लिए। आंटी कह रही फेस को क्या हो गया, पहले जैसी रौनक तो बिल्कुल रही नहीं तेरे फेस पर। मतलब रहेगी कहाँ से, कल इतने बड़े सीन हो गया मेरे साथ में, फिर ये चीज़ होगी तो थोड़ा सा तो। बट जाता है कि अगर सही हो जाएगी तो मैं कल ही रवाना हो जाऊँ। पर मुश्किल है कि मेरी कल तक कोई भी यहाँ पर ठीक हो जाएगी। इसी वजह से हालत देख रहे हो, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा गाना आ चुका है, मैं मिलाती हूँ। क्या कह रहा है? मैं कहाँ गया था? हाँ। तेरा पाकिस्तान गया था। सीमा हैदर को मैं लेने हिंदी आ गया तो पाकिस्तान से। ये बोल रहा है दुल्हन दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। दुल्हन चाहिए पाकिस्तान से। है रे मैं बताऊं उधर से चाहिए था, किधर से? पाकिस्तान से। देख पाकिस्तान से। ओए अस्सलाम वालेकुम बोलिए। पापा से यार। ओए तू मुझे देखने आया है या मिलने आया, बता पहले।
मैं पता तुम्हारा डाले आ जाए मुझे क्या पता, मैं तुम्हारा घर है, मैं तो आ गई। ट्यूशन से पाकिस्तान तुझे पता है कल मेरी चला ओए तुझे पता मेरी चोट लग गई है? पता है किसने बताया? किसने बताया? मुझे पता रहता है सब कुछ। तुझे पता रहता है? क्यों, तू क्या कोई वो बन रहा, वो अंतर्यामी है? पता रहता है, कैसे? मम्मी ने बताई है। क्या बताया? मम्मी ने बताई है। क्या बताया मम्मी ने? मधु जी के चोट लगी है। फिर तू देखने तो तू आया नहीं था। अब मम्मी लगा रही है मेरे तेल। अयो मैंने बिल्कुल आराम से करना और ऊपर तक घुटने तक कर देना। ये मम्मी मेरी लगा रही है तेल, बट कल से ना फिर भी बहुत राहत है। तेल तो लगा दिया था मम्मी ने, तो अब लग रही है ये पट्टी बांध रही है गरम। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? किसको? तू बता, तुझे कैसे लग रहा है? लगी तेरे, मेरे थोड़ी लगी। सही है? ज़्यादा टाइट? नहीं नहीं सही है। इस ब्लॉग को मैं करती यहीं ख़त्म। और ये मैंने सारी आधे से ज़्यादा तो लाइट बंद करी हुई है, बस एक जल रही है मेरे घर में, तभी थोड़ा ऐसा रखा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग देखा, दिल से थैंक यू। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।